बच्चों ये वाली वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स को सीखना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल ये इंग्लिश में मैथमेटिक्स का बेस है। अब ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है तो इसे केवल और केवल इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले मैथमेटिक्स में हमें जो सीखना है, सबसे पहले बच्चों आएगा पहला पॉइंट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मैथमेटिक्स का जो आधार है वो दो चीजें हैं, जिसमें पहला पॉइंट है बच्चों वेरिएबल। तो वेरिएबल बच्चों विच कैन बी चेंज्ड, जिसको बदला जा सकता है वही वेरिएबल होता है। विच कैन बी चेंज्ड, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे वेरिएबल्स आते हैं ए टू बी, ए से लेके जेड तक, और एक्स वाई और जेड। यहाँ पे अदर लैंग्वेज के अल्फाबेट भी हो सकते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट है। अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, थीटा हो सकता है, थीमा हो सकता है, साई हो सकता है, फाई हो सकता है। ये अदर लैंग्वेज के अल्फाबेट्स है, ये हो सकते हैं। जब तक किसी भी चीज को कॉन्स्टेंट नहीं बताया जाएगा वो वेरिएबल है विच कैन बी चेंज। नंबर 2 जो है हमारा वो है कॉन्स्टेंट विच कैन नॉट बी चेंज्ड। विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बच्चों हम चेंज नहीं कर सकते। किसी भी तरह से हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर 1 लिख दिए तो 1 रहेगा, 2 लिख दिए तो 2 रहेगा, 3 लिख दिए तो 3 रहेगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इन्हें हम कहते हैं बच्चों कांस्टेंट। तो जो हमारा वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है, अब वेरिएबल के लिए हम एक सवाल यहां पे देखते हैं। तो वेरिएबल जो है हमारा, जैसे हमारे पास एक सवाल है 4x, अब इसमें x की वैल्यू हमने 2 रखी है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 इंटू 2। हम 4 और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8। हमने यहाँ पे x की वैल्यू चेंज कर दी 2, हम x की वैल्यू 3 भी रख सकते थे, तो तब हमारा आंसर क्या था 4 गुना 3, 4 3 12, 4 3 12 आएगा, ये 4 2 8 आएगा। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा वेरिएबल। और वेरिएबल के बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो कि कांस्टेंट है, जो मैंने बच्चों अभी आप लोगों को बताया। और कांस्टेंट क्या है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको बच्चों हम चेंज कर ही नहीं सकते, वो हमारा क्या है कांस्टेंट। इसमें सबसे पहला नंबर आए, और इसके अंदर क्या आते हैं हमारे नंबर्स आते हैं बच्चों, क्या आते हैं नंबर्स। जिसमें पहला नंबर क्या है हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा नंबर क्या है बच्चों हमारा होल नंबर, तीसरा नंबर क्या है बच्चों हमारा इंटीजर्स, चौथा नंबर क्या है बच्चों हमारा डेसिमल नंबर, पांचवा क्या है बच्चों हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, छठे नंबर पे है बच्चों फ्रैक्शन, सातवें नंबर पे है बच्चों रैशनल नंबर, और बच्चों आठवें नंबर पे इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और होल नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और इंटीजर्स बच्चों बीच में 0 होगा 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस में इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस में इन्फिनिटी तक। बच्चों ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, और 0 ना नेगेटिव होता और ना ही पॉजिटिव। डेसिमल नंबर जिनमें डेसिमल आते हैं जैसे 1.0 2.0 3.0 4.0, ऐसे करके कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। इनको बच्चों हम डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन जिनमें पॉइंट के बाद जैसे 1.2
3.5, 2.9, मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा उसको हम कहते हैं बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होती है हमारी ये बटे वाली संख्याएं होती हैं, जैसे a बटा b, ऊपर होता है बच्चों न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर भी हमारी बटे वाली संख्या p अपॉन q होती है, पर यहाँ पे शर्त ये है कि q कभी भी इक्वल नहीं होता जीरो के। तो जो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे q जो अपॉन में b जीरो के इक्वल हो सकता है किसमें, फ्रैक्शन में, लेकिन रैशनल नंबर में जीरो कभी नहीं होगा हमारा डिनोमिनेटर। अगर जीरो होता है तो वो फ्रैक्शन होता है, अगर जीरो नहीं होता तो वो रैशनल नंबर, फ्रैक्शन के साथ साथ वो रैशनल नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शंस हैं, लेकिन सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर नहीं होते। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर की, वो संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती उन्हें हम किस में शामिल करते हैं, इरेशनल नंबर्स में शामिल करते हैं। अब पाई भी इरेशनल नंबर में आता है, और कुछ ऐसे नंबर जैसे 0.1, 0, 2 0, उसके बाद हर स्टेप में जीरो बढ़ती चली जाएगी, वो हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है हमारी, इसमें बच्चों मैंने तुम्हें मैथमेटिक्स के जो बेस जो तुम्हें आना चाहिए उसके 2 पॉइंट बताए हैं, जिसमें पहला बताया बच्चों वेरिएबल और दूसरा मैंने बताया आप लोगों को कांस्टेंट। इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो हमारी आगे की क्लास होगी या आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स आएंगे उस पॉइंट्स में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक तो नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और एक इंटीजर। इनको किस तरीके से हमें प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है और कैसे डिवाइड करना है, हमें ये सारी चीजें सीखनी है। नंबर 2 डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर पहले था और डेसिमल फ्रैक्शन दूसरे नंबर पे था। इनको सीखना है हमें, कैसे इनको प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे डिवाइड करना है। उसके बाद नंबर 3 इसमें आएगा बच्चों हमारा फ्रैक्शन, बटे वाली संख्याएं आएंगी, फ्रैक्शन आएगी और रैशनल नंबर आएगा। तो बच्चों हमें ये सीखना है इन्हें कैसे प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करना है। नंबर 4 नंबर पे बच्चों आएगा हमारा इरेशनल नंबर। किस तरीके से हमें इरेशनल नंबर को किस तरीके से हमें प्लस करना है, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है और कैसे डिवाइड करनी है। ठीक है बच्चों।